आज के लेक्चर में हम जो चीज़ बात करने वाले हैं वो है कास्ट सिस्टम। मतलब हो गया अपना जाति व्यवस्था। पिछले लेक्चर में हमने वर्ण व्यवस्था देखे थे और ये भी देखे थे कि कैसे ट्रांसलेशन एरर हुई थी। मतलब हिंदी में वर्ण लिखा गया हुआ था और इंग्लिश में लिख दिया गया था कास्ट, इसका ट्रांसलेट करके। लेकिन जाति और वर्ण दोनों एक नहीं है। तो इस लेक्चर में हम वही देखने वाले हैं कि कास्ट सिस्टम है क्या। जैसे आपसे पूछते हैं कि आपकी जाति क्या है, तो आप बता देते हो कि आप इस जाति से हैं। कोई पवार हैं, है ना, कोई पवार जाति से आता है, कोई बनिया जाति से आता है। तो इस तरीके से जाति का सिस्टम पैदा हुआ था। तो क्या हुआ था ऋग्वेद पीरियड में, क्या हुआ था ऋग्वेदिक पीरियड में सामाजिक ढांचे को अच्छे सुदृढ़ करने के लिए और ऑक्यूपेशन के बेस पे वर्ना सिस्टम आया था। लेकिन जैसे 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 ऋग्वेदिक पीरियड खत्म होने लगा और लेटर वैदिक पीरियड आने लगा, तब तक ये कॉम्प्लेक्स हो गया था और जो सोशल डिवीजन था वो क्या बेसिस पे हो गया था, बाय बर्थ। मतलब कि जाति सिस्टम जो थी वो बाय बर्थ थी। आप पैदा होते हो तो आपको एक जाति दे दी जाती है। वही चीज़ हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में। तो जाति व्यवस्था, तो वर्ड कास्ट डिराइव्ड फ्रॉम पुर्तगीज वर्ड है, उसका मतलब है कास्टा, और उसका मतलब क्या होता है, रेस, लीनेज, या ओरिजिनली प्योर और मिक्स्ड, अनमिक्स्ड। तो मतलब आप कौन सी प्रजाति, आपकी लीनेज क्या है, आपकी रेस क्या है, उसका मतलब ये होता है। कास्ट वर्ड कहाँ से आया, तो पुर्तगीज वर्ड कास्टा से आया है। द टर्म कास्ट फर्स्ट यूज्ड बाय ग्रेसिया डी ओर्टा। ग्रेसिया डी ओर्टा ने सबसे पहले कास्ट वर्ड को यूज़ किया था। अगर आप डेफिनेशन आ गया तो आप डेफिनेशन क्या लिखोगे, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना। मैं बहुत एक एक लाइन बताऊंगा कि जो कीवर्ड्स आएंगे उनको पुट करना ही पड़ेगा, तो बहुत अच्छी डेफिनेशन आपकी होगी। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि सोसाइटी में कोई भी ग्रुप है, मान के चलिए जैसे फैमिली हो गई, क्लास हो गई, या इतने ग्रुप हो गए, तो उनको अनइक्वल एक्सेस टू इंपॉर्टेंट एडवांटेजियस थिंग्स, जैसे कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज, पावर, प्रेस्टीज, जैसे ये वाली चीज़ें हैं ना, पावर हो गया, प्रेस्टीज हो गया, इकोनॉमिक वाइज ये जो चीज़ें हैं, अगर उनका अनइक्वल एक्सेस रहता है तो वहाँ पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आता है। तो किस तरीके का सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो इसको एक तरीके से आप समझ सकते हैं सोशल इनइक्वालिटी, लेकिन इससे बियॉन्ड है स्ट्रेटिफिकेशन। लेकिन समझने के लिए ये समझिए कि सोशल इनइक्वालिटी की बात कर रहा है ये। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बेस्ड ऑन एंडोगेमी। एंडोगेमी मतलब एक ही ग्रुप में, एक ही जाति में शादी करना। एक्सोगेमी मतलब अपनी जाति से बाहर इंटरकास्ट मैरिज करना। हेरिडिटी ट्रांसमिशन ऑफ स्टाइल ऑफ लाइफ, मतलब आप कैसे जीते आए हो, किस तरीके के आपके जीने का तरीका है, वो हेरिडिटी, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। तो उसके अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं, आपका ऑक्यूपेशन, आपकी प्रथाएं, मतलब रिचुअल्स, मतलब संस्कार हो गए, है ना। फिर आपके कस्टम्स कैसे हैं और सोशल इंस्ट्रक्शन किस तरीके से हैं। एंड एक्सक्लूजन बेस्ड ऑन कल्चरल नोशंस ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, मतलब किसको आप शुद्ध मानते हो, किसको पॉल्यूटेड मानते हो, कि ये छोटी जाति का, ये नीची जाति का, इस हिसाब से आप एक्सक्लूड करते हो कि ये हमको छीएगा नहीं, ये बात है। तो अब मैं एक बार डेफिनेशन पूरी पढ़ूंगा और फिर से उसको तोड़ूंगा और समझाऊंगा आपको। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। इस सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हो गया, अब किस चीज़ पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन एंडोगेमी, हेरिडिटी, transmission of a style of life which often includes occupation, rituals, customary social interaction, and exclusion based on cultural notions and purity and pollution। समझ में आ गए। मान के चलिए ये कास्ट है, तो उस कास्ट क्या करेगा, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन करेगा। सामाजिक इनइक्वलिटी किस चीज़ पे, एक तो हो गई एंडोगेमी, एक हो गया हेरिडिटी ट्रांसमिशन। अब हेरिडिटी ट्रांसमिशन में क्या आ गया, ऑक्यूपेशन आ गया, कस्टम्स आ गए आपके, और रिचुअल्स आ गए। और एक्सक्लूजन आप किस बेसिस पे करोगे, एक दूसरे को अलग किस बेसिस पे करोगे, प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन, कौन शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। अकॉर्डिंग टू सोशोलॉजिस्ट हर्बर्ट रिजले, कास्ट सिस्टम स्टार्टेड बाय आर्यास। इनिशियली इट वाज ऑक्यूपेशन बेस्ड, लेटर इट बिकम बाय बर्थ। वही बात है कि सोशोलॉजिस्ट हर्बर्ट रिजले क्या कहते हैं कि पहले कास्ट सिस्टम लाया किसने है, आर्यों ने। ऋग्वेदिक पीरियड टाइम इसको वर्ण कहा जाता था, जब लेटर वैदिक पीरियड आ गया तो बाय बर्थ हो गया। अब देखते हैं कास्ट सिस्टम की विशेषताएं, यानी कि फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम देखते हैं। अब अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग फीचर्स बताए हैं, तो अपन जीएस घुरे का फीचर्स देखेंगे। तो क्वेश्चन किस तरीके के बनेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं। तो बोलेंगे सबसे पहले तो क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कास्ट सिस्टम, 3 नंबर में ये बन गया। फिर
5 मार्कर का और 11 मार्कर का दोनों क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कास्ट एंड राइट डाउन इट्स फीचर्स। फिर एक और क्वेश्चन बनेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कास्ट सिस्टम एंड व्हाट आर द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ इट, और यही क्वेश्चन 11 नंबर में पूछ लिया जाएगा। तो अपन जीएस घुरे का देखते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। ड्यू टू वेरियस कास्ट एंड सब कास्ट एग्जिस्टेंस देयर इज अ राइज ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, मतलब सोसाइटी में सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो बिगड़ गया उसके बारे में बात बताते हैं। सब कास्ट के आने के सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन हो गया, जो ऑर्गेनाइजेशन डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया। देयर इज एक्सटेंशन ऑफ सोसाइटी, मतलब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब सोशल इनइक्वलिटी, अंडर विच देयर इज सम अपर कास्ट एंड सम लोअर कास्ट। तो सोसाइटी है, सोसाइटी में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, ड्यू टू दिस सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कुछ लोअर कास्ट हैं कुछ अपर कास्ट हैं। ईच कास्ट हैज सर्टेन ऑक्यूपेशन, ठीक है, हर कास्ट का सर्टेन ऑक्यूपेशन है। कास्ट हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, जैसे कि फूड, लिविंग और मैरिज। कुछ लोग की मैरिज प्रथाएं अलग होती हैं, कुछ लोग जैसे साउथ इंडिया में अलग जातियां अलग खाना खाती हैं, नॉर्थ इंडिया में अलग कल्चर होता है, तो कल्चर से एसोसिएटेड हो जाती हैं कास्ट। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम अ पर्सन कैन मैरी ओनली इन ओन कास्ट, मतलब कास्ट सिस्टम में क्या होता है कि आप इंटर कास्ट मैरिज नहीं कर सकते, आप अपने ही ग्रुप के लोग से करते हो। अब एसवी केतकर क्या कहते हैं, कास्ट सिस्टम में दो फीचर्स होते हैं इनके हिसाब से। कास्ट इज अलोकेशन बाय बर्थ, कास्ट आपको जो अलोकेट होती है वो बाय बर्थ होती है, और इट इज़ बेस्ड ऑन इंडोगेमी, मतलब इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकते। अब देखते हैं कि कास्ट सिस्टम के क्या पॉजिटिव्स हैं। लेबर स्पेशलाइजेशन वॉज एनकरेज इन द सोसाइटी, मतलब हर किसको कौन सा काम करना है ये कास्ट सिस्टम की देन थी। इट इज़ स्टेब्लिश द बैलेंस ऑफ पावर इन सोसाइटी, सोसाइटी में बैलेंस करा था पावर को, लेकिन बाद में इसका दुरुपयोग कर दिया गया था और अपर और लोअर कास्ट सिस्टम जब कंसेप्ट आ गया था। इट डेवलप्ड द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, मतलब कौन राजा है कौन प्रजा है, इस हिसाब से राजनीतिक चेतना को विकसित किया था कास्ट सिस्टम ने। इट इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी अमंग पीपल, है ना, सबको अपने अपने काम मिल गए तो सबको अपने अपना जिम्मेदारी और कर्तव्य मिल गए। डेवलप्ड सेंस ऑफ हार्मनी, सीधी बात है, स्ट्रेटिफिकेशन जब हुआ था तो उसमें फंक्शन ये था कि हम ऑक्यूपेशन बेस्ड था, लेकिन बाद में यही चीज़ कॉम्प्लेक्स हो गई थी और हार्मनी क्या, यही डिसहार्मनी का कारण बन चुकी है अभी भी। नेगेटिव्स क्या है, अनडेमोक्रेटिक सिस्टम, मतलब नो लिबर्टी टू चूज ऑक्यूपेशन, मतलब सीधी बात है आप बाई बर्थ आप इस जाति में आ गए तो यही जाति के हो, आपको चेंज करने की अनुमति नहीं मिलती। हिंड्रेंस क्या है, डेवलपमेंट ऑफ, मतलब आदमी के विकसित होने में, विकास में ये एक प्रकार से का बाधा का काम करता है। तो यहाँ पे हमारा कास्ट भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैरिज, विवाह पढ़ेंगे। आप लेक्चर्स देखते हैं उस वक्त प्लीज़ लाइक दबा दिया करें, तो उस समय मेरे को समझ में आ जाता है कि कौन सा लेक्चर्स कितनी रीच तक पहुंच रहा है, और नहीं पसंद आ रहा है तो बेधड़क डिसलाइक करिए, बट डिसलाइक करते समय आप बता दीजिए कि क्या इंप्रूवमेंट की मेरे को ज़रूरत है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा आगे से ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए। तो आने वाले लेक्चर में हम मैरिज को पढ़ेंगे, और मैरिज को पढ़ने के बाद हम सोसाइटी के न्यू डायमेंशंस वगैरह वाली चीज़ों को देखते हुए कंसेप्चुअल कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे और डायरेक्ट पॉइंट ऑफ देखेंगे अब इंडियन सोसाइटी के फीचर्स, हार्मोनी के कौन कौन से एलिमेंट हैं, ये वाली चीज़ों को हम कवर अप करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।